हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हम एक पैरेललोग्राम को देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि उसमें जो ए एफ और बी सी ई जो लाइन है वो इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 3 बार काट रही है। डी पी इज इक्वल टू पी बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और साथ में थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का भी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको जो गिवन है सॉल्यूशन, हमको उसको देख के चलना है। तो हमको मालूम है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि फर्स्ट लाइन पर हमको गिवन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को हमें समझना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी और डी सी के, मतलब कि कुल मिलाकर ये दोनों आपस में इक्वली बाइसेक्ट हैं। ठीक, मिड पॉइंट है तो इक्वली बाइसेक्ट है। रिस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ई एफ नॉट ई एफ, ए एफ इज इक्वल टू ई सी, दोनों क्या कर रहे हैं? इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें मालूम है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमको मालूम है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, तो हमको मालूम है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको मालूम है कि F एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड DC। AB और DC के लिए E एंड F मिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ ऑफ ए बी करेगा और इसको भी क्या कर देगा? हाफ ऑफ डी सी। देखिए, ये समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ ऑफ ए बी डी सी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे हर बच्चे को समझाना है, लेकिन जो इसको कठिन समझ रहे हो, जो इनको इसको समझने में कि हाफ हाफ कौन लगाएगा, तो वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू ए ई। और ये क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि हमको मालूम है ये साइड इस साइड के इक्वल है, दोनों ही मिड पॉइंट है। तो हमको मालूम है इसका हाफ इसके हाफ के क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब ए इज इक्वल टू एफ सी होना ही होना है, ई बी इज इक्वल टू डी एफ होना ही होना है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमको मालूम है कि ए ई इज इक्वल टू एफ सी, तो हमको मालूम है ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। तो हमको मालूम है कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल भी होगी किसके? डी सी के। और अगर हाफ को देखा जाए तो एफ सी भी किसके होगी? तो एफ सी भी पैरेलल होगी ए ई के। अब हमको मालूम पड़ चुका है कि इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो लिखेंगे इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स क्वाड्रिलेटरल कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं? पैरेललोग्राम बोल देते हैं, जिसकी एक साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए। तो यहां पर हमको पता चला कि ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम। अब इससे हमको फायदा क्या मिला? हमको तो इसको ट्राइसेक्ट करना था, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये ए एफ लाइन है वो सी ई लाइन जो बनी हुई है उसके पैरेलल है कि नहीं है। तो अब हमको ये पता चल चुका है कि ए एफ इज पैरेलल टू सी ई है, और ए एफ जब सी ई के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू सी ई क्यू, क्योंकि ए पी और ई क्यू आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे।
तो लिख सकते हैं कि AP इज पैरेलल टू EQ। बहुत सही, ठीक है। AP इज पैरेलल टू EQ और उधर से CQ इज पैरेलल टू FP। CQ इज पैरेलल टू FP। जो CQ है वो FP के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल ही होना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाकर इन दो ट्राइंगल्स को निकालेंगे। देखिए कौन से। अब आपको मालूम पड़ चुका है कि लाइन पैरेलल्स हैं। अब ट्राइंगल चूज करने की बारी आती है, तो मैं लूंगा सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP। ABP में ये वाला ट्राइंगल पूरा, इसमें आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और इसके साथ क्या गिवन है कि EQ इज पैरेलल टू AP। EQ इज पैरेलल टू EB। EQ इज पैरेलल टू AP नॉट EB, AP। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, बिना इसके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। एक मिड पॉइंट और एक लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। और जब ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से लिख सकते हैं BQ इज इक्वल टू QP और इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल CDQ में हमको मालूम है CDQ में F क्या है, मिड पॉइंट है। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको मालूम है कि FP इज पैरेलल टू CQ। FP इज पैरेलल टू CQ। FP जो है वो CQ के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल होने के बाद हमको मालूम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल है, लग जाएगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ और उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ। तो यहां पर लिख दिया DP इज इक्वल टू PQ, जो कि हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि BQ इज इक्वल टू QP और उसमें पढ़ा DP इज इक्वल टू PQ, ठीक है। दोनों ही सेम है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में कंपेयर करें तो हमारा क्या बनेगा, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने ये नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो हमको क्या मिला, हमको मिला BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DP। BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DP या PD, ठीक है। यहां पर हमको ये गिवन हो चुका है और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लिख सकते हैं द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट, ठीक है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो ट्राइसेक्ट कर दिया उस डायगोनल को BD, ठीक है। तो AF और EC जिसने BD डायगोनल को क्या कर दिया है, ट्राइसेक्ट कर दिया है, हैंस प्रूफ्ड। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इक्वेशन 1 एंड 2 समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।